इसको ना चेन ऐसे नॉर्मल ऐसे रखा हुआ है, फ्रिक्शनलेस मान लो कि टेबल में म्यू इक्वल टू 0 है, और इसको इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दिया गया, ठीक है ना, ऐसे रोटेट कर दिया गया। अगर इसको रोटेट ऐसे कर दिया गया है तो क्या हर एक छोटा सा मास जो है एक सर्कुलर पाथ में ऐसे घूम रहा है, राइट, देख पाए। तो ये जो छोटा मास है इसका एक्सीलरेशन तो सेंटर की तरफ है, ये AC, इसको कौन फोर्स प्रोवाइड किया सेंटर की तरफ, इसको ऐसे समझते हैं कि इस क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं, इसके पहले वाला अगल बगल वाले वो तो टेंजेंशियली ऐसे फोर्स लगे हुए हैं, नहीं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल इसको बचपन में कभी खेलो कि सारे स्कूल के बच्चे जो है ऐसे सर्कल बना लिए पकड़ के, याद आ रहा है कुछ, कि ऐसे सर्कल बना लिए और सब ऐसे राउंड राउंड घूम रहे होते हैं, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते जाते हैं, तो कोई एक दो लड़का है जिनका हाथ टूट छूट जाता है और वो बाहर गिर जाता है, ऐसा हुआ है क्या, या फिर एकदम डिसेंट तरीके से सब सर्कल में घूम रहे होते हो, राइट। ये याद है ना सबको कि ऐसे हाथ पकड़ करके सब सर्कल में ऐसे बड़ा घूम रहे होते थे, ठीक। उस केस में क्या होता था कि अगर गलती से तुम लोगों ने ज्यादा स्पीड कर लिया या ज्यादा जोर से घूमने लगे तो टेंडेंसी तुम्हारी होती थी बाहर गिर जाने की, लेकिन तुम्हें रोक के कौन रखता था, हाथ जो दूसरे लोग पकड़ करके रखे हुए हैं। सही बोल रहे हो कि तुम अगल बगल वाले जो चेन उसको पकड़ करके रखे हुए हैं ना, वही इसको सेंट्रीपिटल की तरफ प्रोवाइड कर रहे हैं एक्सेलरेशन, ठीक है ना, या टूट भी सकता है अकॉर्डिंगली, राइट। तो उसी का एनालिसिस करते हैं कि फाइंड टेंशन डेवलप्ड इन दिस चेन एज फंक्शन ऑफ ओमेगा। ये HC वर्मा का सोल्व्ड एग्जांपल भी है, HCV सोल्व्ड एग्जांपल, ठीक है ना। तो इसका एनालिसिस करते हैं। टॉप व्यू, इस तरीके से सारे डेटा दिया हुआ है कि मास m एंड रेडियस r, ये चेन है, तो मैं क्या एनालिसिस करना चाहता हूं पहले देख करके समझो फिर नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना, कि मैं एक छोटा सा सेक्शन DM मास का यहाँ लेना तो चाहिए मुझे, छोटा सेक्शन, बट तुम लोग को दिखने के लिए या दिखाने के लिए थोड़ा सा बड़ा पोर्शन लिया, ठीक है। दिस एंगल इज d थीटा एंगल, ठीक, d थीटा एंड रेडियस r है, ये चेन का पूरा वो लिंक समझो, ठीक। तो इतने से पोर्शन का लेंथ कितना हो गया, r d थीटा, और इतने से पोर्शन का मास कितना हो गया, dm इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय उसका लेंथ, राइट ना। तो इसका dm भी मैं इधर लिख देता हूं, इस पोर्शन का dm इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ मतलब 2 पाई r इंटू r d थीटा, r से r कैंसिल मतलब m बाय 2 पाई d थीटा, करेक्ट है। अच्छा, जब ये ओमेगा से घूम रहा है तो इस पूरे चेन के पास एक सेंटर की तरफ एक्सिलरेशन है AC, जो कि मैं बोलूंगा ओमेगा स्क्वायर इंटू r के बराबर, ठीक। और उसको वो AC प्रोवाइड कौन कर रहा है, इतने से मास का बस एनालिसिस है, इधर वाले टेंशन ने ऐसे टी खींच करके रखा हुआ है और इधर वाले टेंशन ने ऐसे टी खींच करके रखा हुआ है, करेक्ट। अच्छा, क्या दोनों परफेक्ट एकदम टेंजेंशियल या थोड़ा सा एंगल ऐसे क्रॉस बनाए हुए हैं, थोड़ा सा क्रॉस बनाए हुए हैं, राइट ना। तो जैसे इसका यहां से मिड पॉइंट को मैं ज्वाइन करता हूं तो यहां से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं ना तो क्या एंगल ऐसे बनता हुआ दिख रहा है, राइट ना। अच्छा, वो एंगल कैसा है, ये d थीटा, तो ये d थीटा बाय 2, इधर भी d थीटा बाय 2, मतलब ये एंगल जो है ये भी d थीटा बाय 2 और ये एंगल जो है ये भी d थीटा बाय 2। यहां तक कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा,
देखना तो एक्सेलरेशन तो इसका सेंटर की तरफ है, तो बोल सकता हूँ एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर फोर्स का बैलेंस दिख रहे हैं, टी कॉस ऑफ डी थीटा बाय 2, टी कॉस ऑफ डी थीटा बाय 2 बैलेंस है। अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या इन्हीं टेंशन का एक कंपोनेंट जो है जो सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है ऐसे, टी साइन ऑफ डी थीटा बाय 2, और यही टेंशन का इधर के तरफ का कंपोनेंट टी साइन डी थीटा बाय 2। क्या यही टेंशन का ये कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है इसको सेंटर की तरफ एक्सेलरेट कराने के लिए? क्या बिल्कुल करेक्ट। तो लिख देते हैं कि नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर जो कि टी साइन ऑफ डी थीटा बाय 2 प्लस टी साइन डी थीटा बाय 2, तो डायरेक्ट 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये है नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू मास, उसका मास कितना है, ये है डीएम, इसको डीएम की तरह ही लिख देते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, कितना है एक्सेलरेशन, ओमेगा स्क्वायर इनटू रेडियस आर। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर दे तो अपना काम हो जाएगा। साइन ऑफ स्मॉल एंगल क्या होता है, वही जो एंगल है, तो डी थीटा बाय 2 ही लिख देता हूं। ये डीएम है जो m बाय 2 पाई डी थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एंड टेंशन डेवलप्ड इन इज, कुछ कैंसिल आउट और हो रहा है क्या, नहीं, m ओमेगा स्क्वायर आर बाय 2 पाई, इतना आ जाए। समझ में आया ये वाला पूरा पार्ट? और ये जो मेथड है ना कि टेंशन निकालने का, या ये जो एल्गोरिदम है जैसे जिससे इसको सॉल्व किए हैं, ये एल्गोरिदम कम से कम तुमसे 8 या 9 अलग अलग क्वेश्चन में डिमांड करेगा, और ये सब थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के कॉन्सेप्ट है, अच्छा एल्गोरिदम है, ठीक है ना। तो ये मेथड ध्यान में रखना कि ऐसे निकाला जाता है, ठीक। इसके अलावा तुम्हें फ्लूइड मैकेनिक्स में एक बार आएगा, सॉरी सरफेस टेंशन में एक बार आएगा, फिर तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा, मैग्नेटिज्म में आएगा, एंड रोटेशन में तो एक बार देखेंगे ही देखेंगे, ठीक है। तो ये मेथड ध्यान में रखना कि ऐसे करके एक डी थीटा लेकर के टेंशन का कंपोनेंट कैंसिल और सेंटर की तरफ लग रहा है एंड अकॉर्डिंगली, ठीक है, नोट डाउन कर लो ये चीज। ये वाला पार्ट ठीक है, देखते हैं कि अगर ये डी थीटा है तो इसके जो परपेंडिकुलर या स्ट्रेट लाइन, इसको थोड़ा छोटा में करके बनाना होगा, देखो समझो, यहां से एक लाइन ऐसे गया हुआ है और ये टेंशन है, ठीक है ना, और बोला हुआ है कि अगर ये टेंशन है तो ये 90 डिग्री। अब जो है मैं बोलता हूँ यहाँ से एक लाइन जो है इसके सेंटर को पॉइंट किया, ठीक, इसके सेंटर को पॉइंट किया और यहाँ से ये 90 डिग्री ऐसे, ठीक, और ये एंगल भी तो 90 डिग्री हुआ है ऐसे, राइट ना। अगर ये डी थीटा बाय 2 है फॉर एग्जांपल, ये डी थीटा बाय 2 है, तो यहाँ का एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस डी थीटा बाय 2। अच्छा, और ये जो टोटल एंगल है क्या ये 180 डिग्री होगा, समझ में आ गया, बढ़िया।